चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां से हमारे सहयोगी रेवेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेवेंद्र, सरगुजा में आज कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन है और संभागीय सम्मेलन 5वां संभागीय सम्मेलन है, कांग्रेस का आखिरी संभागीय सम्मेलन है। लगातार संभागीय सम्मेलन में टीएस सिंहदेव नदारद नजर आए। क्या कहा जा सकता है कि एक बार फिर से चुनाव से पहले कांग्रेस में भूचाल आ गया है? जी, भूचाल तो छत्तीसगढ़ के इस चुनावी वर्ष में दोनों पार्टियों के बीच में आया है, जहां पर दोनों पार्टियां लगातार यह दावे लगा रही हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बनेगी। आज कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन सरगुजा संभाग में होने वाला है। 11-11:30 बजे सीएम भूपेश बघेल रवाना होंगे और इस बड़े सम्मेलन में प्रभारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। अगर हम इसे कटाक्ष के रूप में अगर देखें तो टीएस सिंहदेव का अभी हाल में ही ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, जहां पर वो किसी कारणवश नहीं आ पाए थे अन्य संभाग के दौरे के बैठकों में, और जो कयावत लगाई जा रही थी, जो भाजपा ने आरोप लगाया था कि टीएस सिंहदेव को तर्कनार कर दिया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा, उस पर सफाई देते हुए कांग्रेस के जितने बड़े नेतागण हैं, उनके प्रवक्ता है, यहाँ तक खुद कैबिनेट के मंत्रियों ने भी साफ तौर पर कहा कि वो सम्माननीय नेता है, वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसों से काम करते आ रहे हैं और ऐसे अपने कार्यों के विलंब के कारण और कार्यों के योजना के कारण वो संभागीय बैठकों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इसकी कोई मतभेद, राजनीतिक मतभेद का कारण नहीं हो सकता और आपसी गुटबाजी जो कांग्रेस पार्टी के में जो आरोप बीजेपी ने लगाया था, वो उसका पूरा खंडन करते नजर आए। लेकिन साफ तौर पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो दूरियां दिखती हैं आज भी बरकरार है, क्योंकि जो टीएस सिंहदेव का जो क्षेत्र है सरगुजा संभाग, और आज उनका सम्मेलन भी है, संभागीय सम्मेलन, ऐसे में वो नजर आते हैं, वो वहां जाते हैं, शिरकत करते हैं, बैठकों में शामिल होते हैं, अपनी राय देते हैं। ये सभी चीजों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। लेकिन आज ये बड़ी जानकारी है कि आज संभागीय सम्मेलन सरगुजा संभाग में किया जाने वाला है। जी रेवेंद्र, क्षेत्रीय सम्मेलन है ये, सरगुजा में आज संभागीय सम्मेलन है। टीएस सिंहदेव का क्षेत्र माना जाता है। आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए भाजपा से नंद कुमार साय अब कांग्रेस में चले गए हैं, तो क्या ये माना जाए कि इस सम्मेलन में नंद कुमार साय और टीएस सिंहदेव की बड़ी भूमिका होगी? बड़ी भूमिका टीएस सिंहदेव की तो सरगुजा संभाग में रहने वाली है, उनका क्षेत्र है, जनप्रति के विधायक भी हैं और सबसे बड़ी बात वहां के वो लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन जब नंद कुमार साय भी सरगुजा संभाग से आते हैं, जहां वो बीजेपी के बड़े चेहरों में से एक थे, लेकिन अचानक से उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। उसके बाद जो कयावत लगाई जा रही थी कि जो सीटें एसटी एससी जो जसपुर सरगुजा संभाग में अंदर आती है, उन वोटरों को खास करके कांग्रेस पार्टी में लाने का एक अच्छा मंत्र दिया जाएगा, खास करके नंद कुमार साय और टीएस सिंहदेव के द्वारा। अगर इसे हम सामान्य भाषा में समझे तो डैमेज कंट्रोल का काम नंद कुमार साय करेंगे, जो कांग्रेस पार्टी में अभी भी लाया गया था। क्योंकि यह जब बात आ रही थी सीएम भूपेश बघेल के चेहरे को लेके, क्योंकि जहां पर चुनाव जब लड़ने की बात आई थी 2018 में, तो सभी पार्टी के नेताओं ने मिलकर मेहनत करके चुनाव को जिताया था। लेकिन जब सीएम बनने की बात आई तो सीएम भूपेश बघेल का नाम को आगे किया गया, जिसके कारण आपने राजनीति उथल पुथल देखी थी। राजनीति 2018 की राजनीति में जिस प्रकार से सीएम के चेहरे को लेके बहुत सारे बयानबाजी भी देखने को मिली और बीजेपी के नेताओं ने भी बड़े बड़े आरोप लगाए थे टीएस सिंहदेव और सीएम भूपेश बघेल पर। लेकिन अभी के हाल में सरगुजा संभाग का क्षेत्र जो बेल्ट है वो एसटी एससी सीटों से भरा हुआ है, तो टीएस सिंहदेव और एक तरफ है नंद कुमार साय, दोनों की वहां पर भागीदारी रहेगी और जो वोट है वो साधने के, चाहे वो एसटी के हो चाहे वो एससी के हो, तो दोनों के मार्गदर्शन से चुनावी रणनीति को बनाकर वो एक दूसरे से समन्वय बनाकर चुनाव की रणनीति को आगे बढ़ाएंगे और अपने पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे सरगुजा संभाग में। जी रेवेंद्र, एक और कांग्रेस संभागीय सम्मेलन कर रही है, वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा लगातार सम्मेलन कर रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों जनता के बीच जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोनों पार्टियों के बीच वार प्रतिवार शुरू हो गया है। कैसे देखेंगे आप? छत्तीसगढ़ में चुनाव का शंखनाद तो हो ही चुका है, क्योंकि जहां एक और कांग्रेस पार्टी संभागीय सम्मेलन कर रही है और वहीं एक और भारतीय जनता पार्टी भी अब टिफिन सम्मेलन, बैठकों का दौर, जनसंपर्क अभियान, गौठान को लेके हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हो, सभी मुद्दे को लेकर दोनों पार्टियां लगातार जनता के बीच में जा रही है। और बात एक बड़ा बयान सामने आया है रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल का। उन्होंने तंज कसते हुए संभागीय सम्मेलन को लेकर कहा है कि
कांग्रेस डर चुकी है भाजपा के इस अभियान से जो जनसंपर्क चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 सालों के कार्यकाल को और बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल को जनमानस तक पहुंचाकर बीजेपी ने जो काम किया उससे कांग्रेस डरी हुई है, जिसके कारण उन्हें संभागीय सम्मेलन करना पड़ रहा है। आपने हाल में ही देखा होगा जहां कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए और एक और बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। तो ये दल बदलने का खेल चुनाव तक चलता रहेगा। बहरहाल जो बयान सामने आया मैं उसके बारे में आपको अपडेट देता रहूं। मोहन अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, जिसके कारण शीर्ष के नेता, केंद्र के नेता छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। हालांकि मोहन जी इस बात को भूल चुके थे कि केंद्र के नेतागण भी बीजेपी के दौरा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जहां पर वो सीटें ज्यादा पा सके, क्योंकि हाल में ही मंत्री गिरिराज सिंह का रायपुर आगमन हुआ था, बस्तर प्रवास में थे। ओम माथुर भी लगातार दौरे कर रहे हैं, टिफिन बैठक कर रहे हैं। इसको लेकर आज राजनांदगांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर ओम माथुर शिरकत करने वाले हैं और टिफिन सम्मेलन के माध्यम से अन्य कार्यकर्ता, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो रूठे कार्यकर्ता हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है और आगामी रणनीति चुनाव को देखते हुए जो चीजें पार्टी के हित में हो उसे वो बनाने की कोशिश करेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद रेवेंद्र आपका।